मेरा सवाल ये है कि जो जैसे अभी हम लोग पुरानी उद्घोषकों की बात कर रहे थे, उनके पास जो शब्दों का जो भंडार होता था, वो भंडार अब आपको नहीं लगता कि कम है? अब मैं कहूँगा उधार का है। उनके पास बहुत ज़्यादा गहराई से रहता था, क्योंकि उद्घोषकों को उस वक्त बोला जाता था पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको नए शब्द आएंगे, उन नए शब्दों को आप उपयोग करेंगे और उसी हिसाब से आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। स्पीकिंग योर माइंड इज़ नॉट एन ईजी टास्क। मैं जो चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे दिमाग में कई विचार हैं। मैं अपने विचार को किन शब्दों के साथ सही तरीके से आप तक पहुँचाऊँ, ये बड़ी बात है। और ये बड़ी बात को ईज़ी कर पाना कठिन काम है। तो उद्घोषक बहुत पढ़ते थे। अमीन सयानी साहब के अगर आप उनकी बात करें, उन्होंने इतना पढ़ा है। जसवंत सिंह थे, वो जसवंत सिंह क्रिकेट थे, पे भी कमेंट्री करते थे, एग्जैक्ट लॉन टेनिस पे भी करते थे, हॉकी पर भी करते थे, गणतंत्र दिवस की परेड होती थी उसकी भी उस पे भी करते थे, और बहुत थॉरो नॉलेज। बिल्कुल। आज भी ऐसे उद्घोषक हैं। ऑल इंडिया रेडियो में आप अगर जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी अच्छा, एआईआर आरजे बनने के लिए बहुत नॉलेज की जरूरत तो नहीं होती? बहुत होती है। अच्छा, होती है। बहुत होती है। मैं वही कह रहा हूँ, आजकल के लोग उतना पढ़ नहीं रहे, लेकिन आजकल ये हो गया ना, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड इन द सेंस कि जो मॉर्निंग जॉक है, जैसे मैं मॉर्निंग जॉक था, तो पहले मैं मॉर्निंग जॉक नहीं बनना चाहता था, तो मैं भी ज़्यादा नहीं पढ़ता था। क्या है, इवनिंग शो करना है। इवनिंग शो का एक हमारा फॉर्मेट रहता है, इट हैज़ टू बी फन, क्योंकि लोग आ रहे हैं ऑफिस से, वापस आ रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, या शाम का वक्त है, फन। तो मैंने सोचा था मुझे तो इवनिंग जॉकी बनना है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। लेकिन जब मैं मॉर्निंग जॉक में शिफ्ट हुआ तो मुझे लाइस हुआ कि मुझे तो सब कुछ जानना है। सुबह अखबार भी पढ़ना है। बिल्कुल मेरे को। एंड आप लोग जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ करते हैं, हम लोग को न्यूज़ ब्रेक करके उस पर एक्शन भी लेना, एग्जैक्टली लाइक यू। तो मॉर्निंग शो तो ब्रेड एंड बटर ऑफ एनी रेडियो स्टेशन होता है। एंड उसके बाद जो मैंने पढ़ना शुरू करा, इतिहास से लेकर, भूगोल से लेकर, एक एक चीज़, क्योंकि न जाने कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत तो पड़ जाए। स्कूल में जितनी पढ़ाई नहीं की, उतनी बात भी करनी बिल्कुल होती। सही कह रहे हैं। स्कूल में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी थी, यहाँ आकर मैंने पढ़ाई करी है सारी, अखबार पढ़ना। तो मेरे दोस्त लोग भी जितने सब आईएएस के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, मैं उन्हीं से ज़्यादा बातचीत करता कि इनसे कुछ और ज्ञान मिलेगा बोलने को। तो खास तौर पे जीके। खास तौर से जीके, यू हैव टू बी वेरी रेगुलर, यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड, क्या बोलना है। तो पढ़ना तो अच्छा, जो बहुत नए ज़्यादा। लड़के अब आरजे बनना चाहते हैं, तो उनको मतलब क्या क्या करना चाहिए? या पहले सबसे बड़ी बात तो अपने आप को पहचाने कि हम उस लायक हैं कि नहीं है, फिर उसके बाद उनको क्या करना क्या चाहिए? पढ़ना चाहिए। जहाँ से हमने बात शुरू करी थी, उनको पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। अ, आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग भी, हालांकि जो लोग हायर करते हैं आजकल की तारीख में, इन्फ्लुएंसर्स को ही कोशिश करते हैं कि उनको हायर करें, क्योंकि एक डिजिटल एज ए आरजे। एज अ जॉब भी, क्योंकि उनकी डिजिटल फॉलोइंग है। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ भी फोकस होती है हमारी कि यार ये इज ही एन इंटेलिजेंट स्पीकर। बकबक करना तो बहुत आसान है। किसी चौराहे की टपरी पर आप बैठेंगे, हर इंसान सरकार बना देगा, किसकी बननी चाहिए ये भी बता देगा, और जब तक आप चाय खत्म होगी आप विश्वास भी कर लोगे हाँ यही बोल रहा है सही, इसको बहुत नॉलेज लगेगा। लेकिन बात वो नहीं होती है। बात वो होती है कि जब आप बोले तो आपको 10 लोग सुन सकते हैं, और वो ऑरा, वो वॉइस का टेक्सचर, वो आपके ज्ञान से ही निकल कर आता है। कुछ लोग होते हैं जो रिलेटेबल बात करते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो, लेकिन आप रिलेशनशिप में बात करते हैं, तो जब आप किसी के रिलेशनशिप, तो आपको रिलेशनशिप की नॉलेज होनी चाहिए, अपनी फील्ड के बारे में तो फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो यू शुड रीड, यू शुड अंडरस्टैंड, एंड देन यू शुड स्पीक।